झूठी डिग्री के फ़ायदे और नुकसान। आज की क्लास में मैं ये डिस्कस करूँगा कि अगर कोई आदमी अपनी डिग्री झूठी बताता है तो उससे उसे क्या लाभ हो सकते हैं, क्या उसे नुकसान हो सकते हैं, समाज को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, समाज को क्या नुकसान हो सकते हैं, और क्या झूठी डिग्री रखना या झूठी डिग्री बताना या अपनी क्वालिफ़िकेशन को बढ़ा चढ़ा के बताना ये व्यक्ति के हित में है, क्या ये समाज के हित में है, और क्या ये राष्ट्र हित में है। आज मेरे चर्चा का मुख्य विषय ये है। अगर आप अपनी डिग्री बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, मान लीजिए मैंने इंजीनियरिंग एमबीए किया है और मैं ये बताऊं कि मैंने पीएचडी की है और एक पीएचडी की फर्जी डिग्री जो है मैं सबको दिखाऊं और अपने घर के मुख्य दरवाजे पे लगा दूं और उसके माध्यम से मैं कहीं जाके लोगों को प्रभावित करके नौकरी पा लूं और 9 साल नौकरी कर लूं, तो ऐसी स्थिति में मेरे लिए तो फ़ायदेमंद है क्योंकि मैंने 9 साल नौकरी कर ली। 9 साल में मैंने सारे सुखों का उपभोग कर लिया। मैं 10 करोड़ की गाड़ी में घूम लिया, मैंने 8,000 करोड़ का हवाई जहाज घूम लिया, पूरे विश्व में घूम आया जो वैसे मैं नहीं घूम सकता था। और मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जैसे एक वो किरण भाई पटेल हैं जो Z+ सिक्योरिटी ले गए, फर्जी आदमी थे, फ्रॉड आदमी थे, लेकिन उन्होंने पूरा कश्मीर आनंद से घूमा, बड़े बड़े अधिकारियों से और सुरक्षा अधिकारियों से बात की और देश के जो संवेदनशील क्षेत्र थे वहाँ वो गए और उन्होंने पूरा आनंद अपने जीवन का लिया। 5 स्टार होटल में रुके और 5-6 महीने खूब आनंद लिया। इसके पहले वो उत्तराखंड में आनंद ले चुके थे, उसके पहले वो रूस भी सुना है कि घूम आए थे, खूब आनंद उन्होंने लिया था। और बाद में पता चला कि वो फ्रॉड आदमी थे और एक फ्रॉड आदमी को कैसे Z+ सिक्योरिटी मिल गई ये अभी तक तो नहीं पता चला क्योंकि जांच नहीं हुई, ना हम जनता को पता चला, लेकिन उन्होंने खूब आनंद लिया। तो अपने जीवन का आनंद तो उन्होंने 5 महीने में ले लिया। अब इसमें जो देश का नुकसान हुआ, जो समाज का नुकसान हुआ, क्योंकि एक तो समाज का ये नुकसान हुआ, देश का ये नुकसान हुआ कि ये जो देश की सुरक्षा व्यवस्था है इसमें प्रश्न चिन्ह लग गए। वो ये प्रश्न लग गए कि कोई आदमी अगर फर्जी आदमी, एक फ्रॉड आदमी अपनी विजिटिंग कार्ड एक फर्जी बनाकर और Z+ सिक्योरिटी ले सकता हो बिना किसी के अनुमोदन के, बिना किसी के रिकमेंडेशन के, अगर कोई भी आदमी Z+ सिक्योरिटी ले सकता है तो ये तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और वो संवेदनशील क्षेत्रों में घूम सकता है तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। अब लेकिन एक और चीज़ है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जैसे आप देखते होंगे, आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश में जो झोला छाप डॉक्टर हैं, उन्हें पता वता कुछ है नहीं, कहीं कंपाउंड्री करते थे या कहीं कुछ उन्हें किसी डॉक्टर के यहाँ झाड़ू वाड़ू पोंछा करते थे तो उन्हें कुछ डॉक्टरी के बारे में पता चल गया और फिर वो जाके अपने क्षेत्र से जहाँ लोग उन्हें जानते थे दूसरे क्षेत्र में जाके, जैसे मान लीजिए कोई यूपी का हो गुजरात चला जाए, गुजरात का हो यूपी में चला आए, उस टाइप की घटना घटित करके और वहाँ जाके वो कहे कि मैं बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर हूँ और रंग बिरंगी गोलियाँ अपने मेज पर सजा ले और रंग बिरंगे पेय पदार्थ रख ले और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ अपने शीशे में जड़वा के अपने ऑफिस में लगा ले और ये कहे कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। और जो उसके पास आए पेशेंट्स उनको वो सारी एंटीबायोटिक एक साथ दे दे और उसके बाद मानी बात है कि दूसरे डॉक्टर जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, जो असली डॉक्टर हैं, वो तो उनका पेशेंट तो शायद 5 दिन में ठीक होता, लेकिन ये क्योंकि सारे एंटी जो बायोटिक्स हैं वो एक साथ दे देता है तो इसका पेशेंट तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, चाहे बाद में उसकी किडनी फेल हो जाए, लिवर फेल हो जाए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस चल निकलेगी, लोगों को फ़ायदा होने लगेगा, 2 पल में कुछ न एक आध 2 तो पेशेंट ठीक हो ही जाएंगे और उसके बाद वो जो है अपना प्रतिष्ठित डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन वो फर्जी डॉक्टर कितने लोगों के साथ खिलवाड़ करेगा, ये एक अलग मुद्दा है। कई बार आप घटनाएं सुनते होंगे कि उसने जो है फर्जी डॉक्टर ने किसी की किडनी निकाल ली या हार्ट निकाल लिया और निकालने के बाद उसको ये नहीं पता कि इसको लगाऊं कैसे। अब वो तो पता नहीं, वो इम्प्रेस करने के लिए उसने निकाल लिया, कहीं ग्लूकोज चढ़ा दिया किसी को खून चढ़ा दिया, कई बार तो पानी ही चढ़ा देते हैं ग्लूकोज कह के और पैसा चार्ज कर लेते हैं। तो ये जो फर्जीगिरी होती है, ये जो फर्जी डिग्री है, ये समाज के लिए और देश के लिए कितनी घातक हो सकती है, ये असली मुद्दा है। क्योंकि जो आप हैं ये ज़रूरी नहीं है कि डिग्री से ही आप योग्य बनते हो। बिना डिग्री के भी मैंने बहुत सारे जीवन में ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत सफल हैं,
और वो बड़े अच्छे विशेषज्ञ रहे, लेकिन जो है सच बोलिए। जो भी बात है, आपकी जो डिग्री है, आपकी जो वैवाहिक स्थिति है, आपका जो पारिवारिक परिवेश है, जो भी बोलिए सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। क्योंकि अगर आप असत्य पर आधारित क्लेम करते हैं और उससे प्रभावित होकर जनता आपके पीछे मंत्रमुग्ध हो जाती है, और उसके बाद आप ऐसे कबाड़े वाले निर्णय ले लेते हैं, ऊटपटांग निर्णय ले लेते हैं, जो कि किसी अर्थशास्त्री को समझ में नहीं आते, और किसी जो जिसके लिए आप नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, आप किसान कानून बनाते हैं किसानों के लिए, किसानों को समझ में नहीं आते। अग्निवीर बनाते हैं नौजवानों के लिए, वो उनको समझ में नहीं आता। आप जो है जो न्यू पेंशन स्कीम है उसे आगे बढ़ाते रहते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो स्टेट कहती हैं लाएंगे, उनको पैसा देने से इनकार कर देते हैं, और लॉकडाउन कर देते हैं अचानक रात को आके 8 बजे। और इस प्रकार के जब आप निर्णय लेते हैं तो ये लगता है कि कुछ आपको, अगर आप सच बोलते और आपने देश की जनता को अपने बारे में सच बताया होता, तो शायद ये स्थिति ना होती, ये परिस्थिति ना होती। अब ये जितने भी लोग हैं, हम जैसे गौतम भाई अडानी साहब हैं, वो अपने को देश का, विश्व का सबसे बड़ा पूंजीपति बनाने के चक्कर में सारे देश की जो सरकारी संपत्तियां थीं उनको औने पौने दाम पे दे दिया गया, बैंकों से ऋण उठा लिया, विदेशों से पैसा उठा लिया, और ये बहुत बड़ा सरदर्द हमारे देश के लिए बन गया है, हमारी देश की प्रतिष्ठा के लिए बन गया है। तो सवाल ये है कि जो भी आप हैं, जो भी आपकी विशेषज्ञता है, जो भी आपकी विशेषता है, जो भी आपके असली क्षेत्र हैं, झूठ न बोलें, और अपनी डिग्री जो है, जो भी स्थिति है, वो बिल्कुल स्पष्ट बता दें। उसके बाद जनता निर्णय ले, समाज निर्णय ले कि आपको क्या सम्मान, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को सम्मान मिला है जो कि पढ़े लिखे नहीं थे। तो झूठ बोलने की आवश्यकता क्या है? झूठ बोलने का मतलब ये है कि आप अगली पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहते हैं, उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि झूठ बोल के भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर झूठ बोल के भी आगे बढ़ सकते हैं तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे, और उसके बाद आप समाज को, देश की आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर देंगे। तो ये राष्ट्रहित में नहीं होगा। तो मेरा निवेदन ये है पूरे अपने भारतवासियों से, अपने भारतवासी परिवार से, पूरे 140 करोड़ लोगों से, कि जो भी आप हैं, जो भी आपके बारे में है, जो आप जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, हर चीज़ में सच बोलें, झूठ ना बोलें। और जो हमारी सनातन परंपरा है, और जो महात्मा गांधी ने कहा था, सत्य, निष्ठा और सत्य, ये हमारी परंपराएं हैं। तो सत्य बोलें, झूठ बोलने वालों से भारत समाज जो है और सनातन समाज जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी इज्जत नहीं करता है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप झूठ बोल के प्रभावित तो लोगों को कर लेंगे, लाभ तो उठा लेंगे, लेकिन उसमें अंत में आपका भी नुकसान होगा, समाज का भी नुकसान होगा, और देश का भी नुकसान होगा। तो राष्ट्रहित में ये है कि जो चीज़ आपसे मांगी जा रही है, कही जा रही है कि अपनी डिग्री दिखा दीजिए, तो दिखा दीजिए, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। और ये भी बता दीजिए कि उसमें जो सब्जेक्ट था वो था कि नहीं था, कोई सीनियर थे, जूनियर थे, किस यूनिवर्सिटी से किया। कोई यूनिवर्सिटी तो क्लेम करे कि उन्होंने आपको डिग्री दी। जैसे मान लीजिए अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हो जाता, तो जो जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज BHU से मैंने इंजीनियरिंग की है, वो तो पूरे ढोढा पीट देते पूरे काशी के अंदर कि साहब अखिल स्वामी हमारा छात्र था, 69 से 73 तक पढ़ा था। या मोनिरबा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है, डंका पीएचडी के 74-76 में अखिल स्वामी यहाँ पढ़ा था, देश का प्रधानमंत्री बन गया। अब कोई क्लेम करने को तैयार नहीं है कि आप उनके यहाँ से पढ़े हुए हैं। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। तो देश के सभी नागरिकों से, बच्चों से, अगली जनरेशन से मैं निवेदन करता हूँ कि प्रभावित करने के चक्कर में या झूठ वूठ के चक्कर में न पड़ें। महात्मा गांधी ने और जो सनातनी परंपरा इसने जो सिखाया है उसी का अनुपालन करें, सत्य का साथ दें, सच बोलें, कोई झूठ क्लेम करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अंत में आपका नुकसान होगा, आपको परेशानी होगी, और अंत में आप जो है दंड पाएंगे, और ऐसा दंड से बचने के लिए सच का ही साथ देना चाहिए। धन्यवाद।